गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हम फाइलोजेनेटिक ट्री को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ मेथड जिसको हम बोलते हैं यूपीजीएमए मेथड। सो आइए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम फाइलोजेनेटिक ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीजीएमए का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अर्थमेटिक एवरेज। ये जो मेथड है इसमें हम ये जो हमारे पास टेबल दी है इसको यूज करके एक फाइलोजेनेटिक ट्री को ड्रॉ करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। किस तरीके से करेंगे, कैसे होगा, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 4 टेक्सा प्रेजेंट है, ए बी सी और डी। इनमें यहाँ पर इन चारों के बीच में हमें डिस्टेंस दिखा रखा है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस मैट्रिक्स है, बी और सी के बीच में कितना, ए और सी के बीच में, इस तरीके से हमें डिस्टेंस मैट्रिक्स दिखा रखा है सबके बीच में। तो सबसे पहला काम आप इस मेथड में क्या करोगे, सबसे पहला काम आप ये देखोगे कि कौन से दो एक्सा ऐसे टेक्सा हैं जिसके बीच में सबसे कम डिस्टेंस मैट्रिक्स है। जितना कम होगा वो उतने ज्यादा नजदीक होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसा कि दिखा रखा है कि ए और सी के बीच में सबसे कम है, यहाँ पर ए और सी के बीच में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.35 डिस्टेंस मैट्रिक्स मौजूद है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पर ए और सी के बीच में यहाँ पर हम इस तरीके का एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो नोड होगा इनका, इस नोड से यहाँ पर इस नोड पे कितना आ गया, 0.35 आ गया। इसमें यहाँ पर ए का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.35 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली सी का कितना होगा, 0.35 डिवाइडेड बाई 2। तो इस करके हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया कि हाँ, जो ए और सी है वो किस तरीके से मौजूद होंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए और सी जो थे क्लोजेस्ट से, और इनका जो नोड था वो यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, इक्वी डिस्टेंट पे होना चाहिए था, जो कि 0.35 है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 0.175, यहां से यहाँ कितना हो गया, 0.175। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ए और सी अभी हमने बनाया है, अब इस ए और सी को हम एज वन टेक्सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि ए और सी के बीच में तो अब हमने बना लिया ना, ए और सी के बीच में हमने देख लिया कि किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। अब हम ए और सी को क्या कंसीडर करेंगे, ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया है, अब हम इसको एक न्यू कंपोजिट टेक्सा की तरह कंसीडर करेंगे। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ए और सी का बाकी जितने भी टेक्सा है उनसे कितना डिस्टेंस है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, ए का बी के साथ डिस्टेंस कितना है, 0.40 है। वहीं बी का सी के साथ कितना है, बी का सी के साथ यहाँ पर है 0.45। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब ए और सी को तो हमने एक कंसीडर कर दिया है, ए और सी का बी के साथ कितना डिस्टेंस है हम वो फाइंड आउट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर इसको एज वन कंपोजिट टेक्सा कंसीडर कर रहे हैं और इसको एज हम यहाँ पर एक टेक्सा कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें हमने दो चीजों को लिया है, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.425 आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर ए और सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस मैट्रिक्स देखेंगे डी के साथ। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पर क्या देखा, ए का यहाँ पर डी के साथ कितना है, 0.60 है, और सी का डी के साथ कितना है, 0.55 है। वंस अगेन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि हमने इसमें दो डिस्टेंस मैट्रिक्स लिया है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ए और सी का बी के साथ है 0.425 का, और ए सी का डी के साथ है 0.575 का। तो नजदीकी कौन सा है, नजदीकी यहाँ पर इसका है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर ए सी के साथ इस बी को भी ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस ए सी के साथ बी को भी अब हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। वंस अगेन यहाँ पर जब ए सी के साथ बी आ गया है तो इसका ये जो नोड होगा इस पे यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, 0.425 वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर यही वैल्यू आई थी। और इसमें हम यहाँ पर हाफ में इधर जो होगा लेंथ कितना हो जाएगा, 0.212 हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट विल बी डूइंग, अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक टेक्सा बच गया है जो कि है डी का।
तो अब ये जो d है इसको हम कैसे देखेंगे, अब इस d को हम बाकी सबके साथ डिस्टेंस देखेंगे, यानी कि d का a के साथ कितना डिस्टेंस है, b के साथ कितना है, c के साथ कितना डिस्टेंस मैट्रिक्स है। तो यहां पर हमने इन तीनों को कंसीडर कर लिया, डिवाइडेड बाय 3 किया है, क्योंकि इस कंडीशन में हम 3 डिस्टेंस मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 किया। तो यहां पर इनका जो है आ गया है कि d का BAC के साथ कितना आ रहा है, एवरेज 0.617 आ रहा है। तो अब यहां पर जो होगा, अब यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली यहां पर जो है d को भी हम कर देंगे और यहां पर कितना आ जाएगा, 0.617 आ जाएगा। सो इस करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस करके हम फाइलोजेनेटिक ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कौन से दो टेक्सा में सबसे कम डिस्टेंस मौजूद है, फिर उन दोनों को एज अ कंपोजिट टेक्सा समझ के ये देखना है कि बाकी के जो टेक्सा है उनमें से किसके साथ इसका सबसे कम डिस्टेंस है, फिर उन तीनों को मिला के बाकी टेक्सा के साथ देखना है कि किसके साथ उनका कम डिस्टेंस है। और इस करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस करके हम यहाँ पर एक फाइलोजेनेटिक ट्री को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात लिखी भी हुई है, पहले हमने AC को एज अ ग्रुप कंसीडर किया था, फिर BAC को एज अ टेक्सा, एक एज अ कंपोजिट टेक्सा ट्रीट किया, और उसको हमने D के साथ देखा कि उसका डिस्टेंस मैट्रिक्स कितना है। और इस करके हम आराम से यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री को। तो इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल फाइलोजेनेटिक ट्री है वो आ गया था। इस तरीके से हमारा ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री होगा ये मौजूद है। सो इस करके यहाँ पर आप जो एक फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बना सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर आपने जो है एडिटिव रूल्स को यूज किया है, आपने यहाँ पर एक एवरेज बनाया, आपने यहाँ पर एक एडिशनल यूज किया, तो ये जो है ये एक्चुअल इवोल्यूशनरी डिस्टेंस को नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस हमने निकाला ना, हमने डिवाइड किया 2 से 3 से, तो एक एक्चुअली इवोल्यूशनरी डिस्टेंस को तो नहीं बता पाएगा, बट यस ये हमें हेल्प कर सकता है फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने में। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रिसाइजली हमें हेल्प नहीं कर सकता फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने में। हम इसको यूज करके 2022 का पेपर का क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसको देख के हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। वंस अगेन सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि किसके बीच में सबसे कम डिस्टेंस मैट्रिक्स है ये फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए जहां पर 0 है उसको तो क्या ही कंसीडर करना, A और B के बीच में कितनी है, 2 है, तो A और B के बीच में ही सबसे कम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि A और B जो है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, साथ में होंगे, और इनका जो नोड होगा उस पर क्या होगा, 2 प्रेजेंट होगा। उसके बाद सबसे कम डिस्टेंस मुझे एक और दिख रहा है, D और E के बीच में भी सबसे कम डिस्टेंस दिख रहा है। तो अब इस कंडीशन में मैं एक बार D और E को भी साथ में लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे D और E के बीच में बहुत कम डिस्टेंस दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 का डिस्टेंस है, नोड पे मैंने 3 लिख दिया। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर दिख रहा है B का D के साथ डिस्टेंस कम, और C का मुझे दिख रहा है E के साथ डिस्टेंस कम, यानी कि अब तो इस कंडीशन में मुझे और B का D के साथ दिख रहा है 4, C का E के साथ दिख रहा है 4। तो अब इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको और इजी बना लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, A और B को एज वन कंपोजिट टेक्सा कंसीडर कर लिया है, तो A और B एक हो गए हैं। उसी के साथ साथ D और E को हमने यहाँ पर एक कंपोजिट टेक्सा हमने कंसीडर कर लिया है, ये तो 2 हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले बच क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पर C बच रहा है। तो अगर हम इस कंडीशन में C को देखें तो C का यहाँ पर A और B के साथ कितना डिस्टेंस है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं C का A के साथ है 6 का डिस्टेंस और C का B के साथ है 5 का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 11/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 का आ जाएगा। सही बात है, ऐसे आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। वहीं अगर यहाँ पर हम देखेंगे C का D और E के साथ, अगर मैं C का D और E के साथ देखूं तो कितना है, 8 + 4 है, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6। यानी कि इससे मैं क्या समझ गई कि C जो है वो ज्यादा नजदीक किसके है, AB के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू कि वो DE के ज्यादा नजदीक होगा।
तो सी को मैं क्या कर देती हूँ, सी को मैं यहाँ पर इस तरीके से ए बी के साथ ड्रॉ कर देती हूँ, और यहाँ पर इनके बीच का कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5.5 लिख देती हूँ। अब मेरे पास क्या बन गया है, अब मेरे पास ए बी और सी एक साथ आ चुके हैं। मेरे पास क्या हो चुका है, ए बी और सी एक तरीके से साथ में आ गए हैं, और डी और ई जो है वो एक तरीके से साथ में आ चुके हैं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, अब हम इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में, यानी कि ये कंपोजिट टेक्सा और ये कंपोजिट टेक्सा के बीच में, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ए बी सी का डीई के साथ हम डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स कितना है। तो कैसे होगा, 10 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमने 6 वैल्यूज ली ना, 1 2 3 4 5 6। ए का डी के साथ है 10, बी का डी के साथ है 4, सी का डी के साथ है 8। फिर हमें ए का ई के साथ भी लेना पड़ेगा, बी का ई के साथ भी लेना पड़ेगा, और सी का ई के साथ भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। ये हो जाएगा 14, 14 प्लस 8 हो जाएगा 22, 22 प्लस 8 हो जाएगा 30, 30 प्लस 6 हो जाएगा 36, प्लस 4 हो जाएगा 40। यहाँ पर आ गया 40 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो 40 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6.67 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ये कंपोजिट टेक्सा और इस टेक्सा के बीच में कितना होगा, नोट पे 6.67 होगा। अब इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी साथ में और सी डी ई को इन्होंने एक साथ कर दिया, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली ए और बी को एक साथ कर लिया, डी सी को एक साथ कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली डी ई सी को एक साथ कर दिया, ए बी को एक साथ कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। इस कंडीशन में ए बी और सी को एक साथ इन्होंने किया है और डीई को एक साथ किया है। वैल्यू 2 5.5 और 3 है। यहाँ पर वैल्यू इन्होंने 7.5 कर दी है, जो कि 6.67 होनी चाहिए थी, लेकिन इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो डी ऑप्शन ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो गाइस। बस आपको ये देखना है कि कौन किसके ज्यादा नजदीक है डिस्टेंस मैट्रिक्स में, उस हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज लोगे। जितनी वैल्यूज लोगे उतने ही नंबर से डिवाइड करोगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 वैल्यू ली तो 6 से डिवाइड किया, 2 वैल्यू लोगे तो 2 से करोगे, 3 वैल्यू लोगे तो 3 से डिवाइड करोगे। इस तरीके से आपको ये बनाना होगा गाइस। और इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी ऐप पे पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो बंसल बायोलॉजी ऐप, और मेरे साथ एमएससी और पीएचडी एंट्रेंसेस की तैयारी कर सकते हो। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो बंसल बायोलॉजी @बंसल बायोलॉजी.com, आप सर्च भी कर सकते हो। वेबसाइट पे भी आप जाके हमारी जो कोर्सेज है उनको चेक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो नीचे दी होगी, हेल्प डेस्क नंबर नीचे दी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।